दोस्तों तेलुगु सिनेमा से एक्शन ड्रामा फिल्म माँ एंटी बंगारम का ट्रेलर आउट हुआ है, जिसको देख के भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये फिल्म इस लेवल की भी होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका आदि और इस ड्रामा के साथ कुछ डिफरेंट मिस्ट्री वाली फिल्म के लीड रोल में हमको सामंथा रुथ प्रभु देखने को मिलेगी, जिन्होंने रिसेंटली डायरेक्टर राज निधिमोरू से शादी की है। और ये वाली फिल्म सामंथा के पति के साथ उनके पहले प्रोजेक्ट के रूप में भी चर्चा में है। बात कर लें ट्रेलर में क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई ट्रेलर को देख के मजा ही आ गया यार। शुरुआत होती है माइंड को सुकून देने वाले गांव के एनवायरनमेंट से, जहां एक शख्स अपनी पत्नी को अपने फैमिली से मिलाने लाता है, लेकिन घर के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो शायद हो सकता है कि इनकी लव मैरिज होगी, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एनीवेज, घर की नई बहू अपनी फैमिली को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, बड़ों का सम्मान करना, उनके कामों में हेल्प करना और एक आदर्श बहू बनने की कोशिश करती है। लेकिन फैमिली के नहीं अपनाने की वजह से ये अपसेट है और ये बात उसे परेशान करती है। लेकिन इसका पति चाहता है कि वो वैसी ही बनी रहे ताकि एक दिन सभी लोग उसको अपना लेंगे। लेकिन यहाँ इन सब फैमिली ड्रामा सीन्स के बीच में एक चीज बार बार होती रहती है, और वो है सामंथा का बार बार हाथों में चूड़ियों को पहनना, वो भी बदल बदल कर। तो इसका क्या मतलब है वो मुझे समझ नहीं आया। हर बार वो चूड़ियों को चेंज करके अपने फैमिली के सामने जाती है। क्या वो चूड़ियों को दिखा के सभी को खुश करने की कोशिश कर रही है? आपको क्या लगता है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। आपने ट्रेलर को देखा हो और आपको समझ आया हो तो मुझे बताना। लेकिन ये सब इस टीजर का फर्स्ट पार्ट है, बाकी का इससे पूरा अपोजिट है। बट इसके आगे फिर वही सेम चूड़ियों वाला सीन, बट इस बार वो इसे पहनती नहीं बल्कि हाथों से उतार देती है, क्योंकि शायद हो सकता है वो इतने टाइम से अपनी फैमिली में रहते हुए ये पता लगा लेती होगी कि किसको क्या प्रॉब्लम्स है, जिसके बाद वो अपने अंदर की हिडन पावर को बाहर लाती है, जहां वो अब एक फाइटर बन जाती है, जैसा हमने इनकी पिछली कुछ फिल्मों में देखा है, जैसे द फैमिली मैन 2 में राजी के गेटअप में, जिसमें वो एक आम लड़की से ब्रूटल टेररिस्ट में बदल जाती है, जो श्रीकांत तिवारी यानी मनोज वाजपेयी के अपोजिट मेन विलन के रूप में सामने आई थी। शुरुआत में सीधी सादी दिखने वाली राजी सीरीज के दौरान एक फुल ऑन एक्शन और ब्रूटल विलन के रूप में सामने आती है, जो भाई वाकई में हैरान करने वाला था। और ये गेटअप सामंथा के कैरियर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्न साबित हुआ, क्योंकि ये उनके लिए एक नेगेटिव और ग्रे सेट्स वाला रोल था, जिसे एक्ट करने के लिए उनको काफी हार्डवर्क करना पड़ा था। फिर यशोदा में भी हमने इनको यशोदा नाम की एक गरीब लड़की के किरदार में देखा था, जो पैसों की तंगी के कारण सैरोगेट मदर बनने के लिए एक हाई क्लास सैरोगेट सेंटर में जाती है। लेकिन फिर वहाँ कुछ ऐसा पंगा होता है कि वो खुद को बचाने और सच्चाई को सामने लाने के लिए सबसे फाइट करती है, जिसमें ये हमको एक एजेंट के किरदार में दिखी थी, जहाँ ये एक एक्शन ओरिएंटेड डिटेक्टिव के रूप में काम कर रही थी, और ये वहाँ मेडिकल फील्ड की एक बिग कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करती है। और कुछ टाइम से सामंथा का ये वाला गेटअप अमेजिंग हो चुका है। इससे पहले इनको हमने लव ड्रामा फिल्मों में ही देखा था, बट अब ये एक्शन मोड में भी हाई लेवल एक्टिंग परफॉर्म कर रही है, जिसमें अब वो गुंडों से एक्शन फाइटिंग करती है। आपको इनका कौन सा मोड सबसे अच्छा लगता है मुझे कमेंट में बताना। आगे बढ़े तो ट्रेलर के आखिरी 1 मिनट में इनका ब्रूटल एक्शन और साथ में फैमिली ड्रामा शुरू होता है, और जो ये चूड़ियों को हाथों से निकाल रही थी, उस हर बार में वो किसी न किसी क्रिमिनल को हटाने में लगी थी और अपनी फैमिली के लिए फाइट कर रही थी। अब वो ऐसा क्यों करती है वो तो अभी पता नहीं, बट मुझे लगता है वो अपनी फैमिली को किसी से बचाना चाह रही है, बट उस मेन विलन से अभी हमको इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नंदी रेड्डी ने, जिन्होंने 2021 में पिट्टा कठालू और 2018 में गैंगस्टर जैसी टॉप ड्रामा सीरीज दी है। वहीं इस फिल्म को राज निधिमोरू और सामंथा ने इसका प्रोडक्शन किया है, जिसके लीड रोल में सामंथा के साथ हमको गुलशन दवैया और गौतमी भी दिखाई देंगे, जिसको कंपोज किया है राज निधिमोरू ने। फिल्म आएगी मार्च 14 को। अब ये हिंदी वर्जन में कब अवेलेबल होगी इसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करो, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।